14% of these affluent households, 14%, 14% of these affluent households have zero financial savings, zero. कि 10 में से एक, which is 10%, are likely to default. हाँ जी, so to be fair, again, RBI का एक बहुत अच्छा रिपोर्ट निकलता है, उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू, हर 6 महीने RBI छापती है. तो अगर आप दिसंबर 24 का पढ़े, दिसंबर 24 का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू पढ़े, उसमें इतना सारा डेटा दिया RBI ने दिखाने के लिए, अगर उस डेटा को अगर आप जोड़ें, राइट, RBI ने डेटा सारा आपके सामने रखा है. I read it and my joining the dots was 1 in 10 households is in a debt trap. फिर 2025 के फरवरी में विवेक हमने एक रिसर्च कमीशन किया, हमने डन एंड ब्रैडस्ट्रीट को एक सर्वे के लिए पैसे दिए और हमने बोला कि आप जाके सर्वे कीजिए उन हाउस होल्ड्स को जिनकी कमाई 20 लाख से ऊपर है, मतलब 10x द नेशनल एवरेज. एफ्लुएंट हाउस होल्ड्स को सर्वे कीजिए. डन एंड ब्रैडस्ट्रीट वापस आके बोला कि 1 in 10 हाउस होल्ड्स, इवन इन दैट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी, 1 in 10 हाउस होल्ड्स इज इन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस. राइट, कमाल का और एक फैक्टर निकला इसमें से विवेक, 14% of these affluent households, 14%, 14% of these affluent households have zero financial savings, zero. मतलब अगर उनकी कल जॉब चली जाए या कुछ फैमिली में दुर्घटना हो जाए, they have no financial backup, right? And again I stress, इंडिया की एवरेज इनकम है 2.5 लाख. हमने उसके मुकाबले 10 गुना 10x रिचर फैमिलीज की सर्वे की, इस उम्मीद में कि सर्वे दिखाएगा कि इनके पास भरपूर पैसा है निवेश करने के लिए. हम जैसे कंपनी जो निवेशक के ऊपर फोकस करते हैं, हमको डेटा मिलेगी कि इनके पास जाके आप पिच करो अपना प्रोडक्ट. फाइंडिंग बिल्कुल विपरीत आया कि फाइनेंशियल कड़की है और सेविंग्स ना के बराबर है फॉर 14% ऑफ हाउस होल्ड्स. जस्ट अबाउट 50% ऑफ हाउस होल्ड्स, ओनली हाफ द हाउस होल्ड्स आर एबल टू सेव 20% और मोर ऑफ देयर इनकम. तो मतलब आधी आबादी, आधी एफ्लुएंट आबादी की मंथली बचत इज लेस देन 20% ऑफ देयर इनकम. तो सेविंग्स साइड विच अगेन स्क्वायर्स अप विथ व्हाट वी आर डिस्कसिंग, जॉब्स की सिचुएशन, वेजेस की सिचुएशन, पोस्ट टैक्स इन्फ्लेशन आफ्टर द कंपल्सरी एक्सपेंसेस दैट वी नीड टू बेयर टू लिव इन अ बिग सिटी. हाथ खर्चे के लिए कुछ खास रहता नहीं है, निवेश के लिए. तो फिर कंजम्पशन कैसे होगी? हाँ जी, तो विच इज वाई बोथ कंजम्पशन में एक प्रॉब्लम दिख रही है और बैंक के डिपॉजिट्स में भी एक प्रॉब्लम दिख रही है. दोनों तरफ से दिख रहा है. हाँ, एक चीज जो इंडिया में उछल रहा है, थैंक गॉड फॉर दैट, बिकॉज आई अर्न माई लिविंग फ्रॉम दैट, इज द स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट भागे जा रहा है, बट उसमें भी मुझे एक जो आशंका है, उसमें कितना सारा बोरोड मनी है वो समझना मुश्किल है. इंडिया के बैंक्स डेटा नहीं कलेक्ट करते. देयर इज नो कंपल्शन फ्रॉम द RBI टू आस्क द बोरोवर कि आपने ये लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है या किसके लिए लिया है. तो एंड ड्यूज पे हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली डेटा नहीं है. मेरी आशंका है, मेरी कंसर्न है, मेरा फियर है कि काफ़ी हद तक जो ये बोरोइंग का एक्सप्लोजन रहा है, दैट माइट बी फॉर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, in which case, you know, the consequences are fairly enormous.